कि कोयटा में डबल रोड के करीब धमाका हुआ है। धमाके से पुलिस की गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। JUIF कह रही है कि बलूचिस्तान में अब ऐसे स्कूल हैं जहां पाकिस्तान के झंडे नहीं लहराए जा रहे। इस चीज ने मुझे परेशान किया। खबर अफसोसनाक है कि एक वॉर लाइक सिचुएशन है, एक जंग की सूरत हाल है, एक इंसर्जेंसी है और इंसर्जेंट इस वक्त बहुत ज़्यादा दलेर हो चुका है, दीदा दलेर हो चुका है। बलूचिस्तान में अब पूरा युद्ध आरंभ हो गया है। एक जानिब फितना और ख्वारिज तो दूसरी तरफ गैर मुल्की ताकतों के अलाकार दहशतगर्द। पाकिस्तान की अस्करी और सिविल क़यादत भरपूर अज़्म का इजहार कर रही है कि दहशतगर्दी के नासूर से मुल्क को पाक कर दिया जाएगा। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के ये टारगेट बहुत उन्होंने सिग्निफिकेंट प्लेसेस पर किए हैं। इस वक्त ऑप्शंस हमारे बहुत महदूद हैं। सियासत पीछे चली गई है और जो अस्करियत है वो आगे आ गई है, इसलिए सख्त कशीदगी चल रही है। और पाकिस्तान के जो दोनों सूबे हैं अफगानिस्तान के साथ मिलते हैं, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, उसमें आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा दहशतगर्दी के हमले बढ़ गए हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकलता चला जा रहा है। नौबत यह आ गई है कि बलूचिस्तान ने अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया है और सारे स्कूल, कॉलेजों और सरकारी दफ्तरों से पाकिस्तान का झंडा उखाड़ कर फेंक दिया है, जिसके बाद पाकिस्तानी आर्मी और सरकार के होश उड़ गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जब से पाकिस्तान आर्मी ने बलूचिस्तान के मानवाधिकारों के लिए लड़ रही महरान बलोच को गिरफ्तार किया है, तब से बलूचिस्तान ने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बचा कर रख दी है और लगातार पाकिस्तान आर्मी पर हमले हो रहे हैं। और अब बलूचिस्तान से पाकिस्तान का झंडा भी निकालकर फेंक दिया गया है और पाकिस्तान की नंबर 1 आर्मी हाथ पर हाथ रखकर बैठी है। बलूचों के गुस्से के आगे पाकिस्तान आर्मी की बैंड बज गई है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है। दोस्तों, पाकिस्तान से कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। आज जब मैं सुबह उठा तो मैंने खबर पढ़ी कि बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, जिसकी जो टेरिटरी है दैट इज़ 347,000 किलोमीटर, दैट कंप्राइजेज 44% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन। उस टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर ने ये कहा कि बलूचिस्तान के स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अगर पाकिस्तान के झंडे नहीं लहराए जा रहे और वो सरकारी बाबू जो पाकिस्तान का नेशनल एंथम और पाकिस्तान के सरकारी झंडे की कदर नहीं करते, हम उन्हें निकाल देंगे। मैं देख रहा था कि अपोजिशन लीडर मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी JUIF कह रही है कि बलूचिस्तान में अब ऐसे स्कूल हैं जहां पाकिस्तान के झंडे नहीं लहराए जा रहे। इस चीज़ ने मुझे परेशान किया। मैं थोड़ा ही बड़ा तो मैंने एक और ख़बर देखी कि गवादर का एक इलाका है और हमारा वहाँ पे 5 पंजाबी वर्कर्स को बसों से नीचे उतार के कल रात कत्ल कर दिया गया है। मैं थोड़ा और ही पढ़ रहा था कि मुझे ये पता चला कि जगह जगह पे बलूचिस्तान के अंदर जगह जगह पे BLA ने लोगों को बसों से उतार के हाईवेज बंद कर दी हैं, बसें जला दी हैं। अब मुझे ये बताएं, कभी खबर आ रही है कि जनाब झंडा नहीं लहराया जा रहा, कभी खबर आ रही है कि पंजाबी वर्कर्स को कत्ल कर दिया जा रहा है। ये कल रात की बात। और मैं उस औरमारा इलाके को देख के आया हूँ। मैं उस औरमारा इलाके को, जो ग्वादर की ही एक तहसील है बेसिकली, मैं उसको देख के आया हूँ। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितनी खूबसूरती है वहाँ पे, आपका तसव्वुर भी नहीं हो सकता। लेकिन वहाँ पे 5 पंजाबियों को कल रात बसों से उतार के कत्ल कर दिया गया है। मैं तो पंजाबियों को कहूँगा कि ना जाएं बलूचिस्तान, और जो बलूचिस्तान में पंजाबी हैं मैं उनको कहूँगा वहीं रहें। और जब ये दहशतगर्द थम जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान तो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती ना, उनके पास तो इतने वसाइल, रिसोर्सेज, लेवीज तो आपको पता है वैसे ही एक ठगों का नाम है। जो लेवीज हुकूमत पाकिस्तान से 92 अरब रुपए 92 बिलियन रुपीस लेती हैं, वो बलूचिस्तान के अंदर लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। और वो लेवीज तो सरदारों के काम आती हैं, अवाम के काम तो आती नहीं है। वो लोग जो सिक्योरिटी गार्ड है सरदारों के, इन बड़े ताकतवर लोगों के, हुकूमत के पल्ले से पैसा जाता है।
हम किसको इल्ज़ाम दें? जब पंजाबी लोगों की लाशें बलूचिस्तान से पंजाब के अंदर आएंगी तो किसको इल्ज़ाम दूं मैं किससे पूछूं? या पंजाबी क्या करे? क्या हम बलूचिस्तान कत्ल होने जाते हैं? क्या बलूचिस्तान पंजाबियों की कत्ल गाह है? क्या बलूचिस्तान में ऐसे ही कत्ल होते रहने हैं और वजीर आजम ने और सदर ने कंडेम करते हैं? भाई मैं भी कंडेम करता हूं। आप में और मेरे में क्या फ़र्क है? आप कुछ नहीं कर सकते। और बलूचिस्तान की वैल्यू इस्लामाबाद में इतनी है कि वजीर आजम वन डे ट्रिप पे जाते हैं बलूचिस्तान, वन डे ट्रिप पे। वन डे ट्रिप भी लफ्ज़ गलत है, वन डे ट्रिप में तो हो सकता है कोई रात भी हो। बलूचिस्तान वजीर आजम कुछ घंटों के लिए जाते हैं, एहसान करते हैं वहां पे जाने के लिए। बलूचिस्तान इस वक्त BLA जो कि दहशतगर्द जमात है उसके कंट्रोल में आ चुका हुआ है और वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले, मैंने आपको बताया 44% ऑफ द टेरिटरी 347,000 किलोमीटर जगह है, 347,000 किलोमीटर, इतना बड़ा रकबा है वो। और पोजीशन क्या है जो मैं आपको बात बताऊं, यूनाइटेड नेशंस के इंडिपेंडेंट एनालिस्ट कंडेम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब बलूचिस्तान में ये क्या हो रहा है। यूनाइटेड नेशंस के इंडिपेंडेंट एनालिस्ट। और फॉरेन ऑफिस क्या कहता है? हमारा फॉरेन ऑफिस कहता है जनाब वो इनको पता ही नहीं है सिचुएशन क्या है वहां पर। फॉरेन ऑफिस को पता ही नहीं है कि जी सिचुएशन क्या है। वो कहते हैं फॉरेन ऑफिस को नहीं पता, फॉरेन ऑफिस कहता है इनको नहीं पता। यूनाइटेड नेशंस के इंडिपेंडेंट एनालिस्ट की ये रिपोर्ट है बलूचिस्तान के ऊपर। और जब यूनाइटेड नेशन के इंडिपेंडेंट एनालिस्ट बोलते हैं तो जाहिर बात है खबर तो निकलेगी, बात तो आगे जाएगी, आगे कुछ ना कुछ तो होगा। ये है स्टोरी। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें जनाब, मैं क्या करूं? मैं किससे पूछूं? मैं किससे पूछूं कि वहां क्या हो रहा है? इस वक्त हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की नजर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी पर लगी हुई है। मगर बलूचिस्तान के मसाइल की बात करने वाले अक्सर दानिश्वर बलूचिस्तान के एक बहुत बड़े मसले को या तो सिरे से नजरअंदाज कर देते हैं या फिर इस पर कम बात की जाती है। पाकिस्तान के दूसरे सूबों की तरह बलूचिस्तान में भी इंतखाबात के जरिए मुंतखब हुकूमतें कायम होती रहीं। बलोच अवाम के चुने नुमाइंदों को हुकूमत बनाने के मौके भी दिए जाते रहे। ये पाकिस्तान का वाहिद सूबा है जहां कौम परस्तों को कई बार हुकूमत बनाने के मौके मिले। एक तहकीक के मुताबिक 1972 से 2023 तक बलूचिस्तान को सिर्फ तरक्याती बजट की मद में 1.5 खरब रुपए मिले। आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान के अरबों रुपए का कोई बाज़ाब्ता हिसाब ही नहीं है। इस सब के बावजूद 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में 70% अफराद गरीब हैं। बलूचिस्तान के 30 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। यूनिसेफ के मुताबिक कोयटा शहर में करीबन 1.01 मिलियन आबादी के लिए सिर्फ 63 सरकारी सेहत की सहूलियात हैं, जबकि 20% यूनियन काउंसिल्स में कोई सरकारी सेहत की सहूलत दस्तयाब नहीं। कोयटा का अगर ये हाल है तो बाकी बलूचिस्तान का क्या हाल होगा? कहाँ है बलूचिस्तान के अवाम के हिस्से का अरबों रुपया? बलोच अवाम के हक को कोई नहीं, खुद कई बलोच सरदार ही लूटते आए हैं, जो कराची, इस्लामाबाद, दुबई, बरतानिया और यूरोप के ममालिक में इन्हीं पैसों से शहजादों सा तर्ज जिंदगी गुजारते हैं। करोड़ों की कारों में फिरते हैं, महलनुमा घरों में रहते हैं, अवाम के हिस्से का फंड गबन करते हैं, विफाक से अरबों की रॉयल्टी लेते हैं। बलूचिस्तान वो सूबा है जहां सेक्रेटरी फाइनेंस के घर से सिर्फ बलोच अवाम का लूटा गया 730 मिलियन रुपया बरामद हुआ। इन हकाइक के होते हुए विफाक को बलूचिस्तान की सूरत हाल का जिम्मेदार विफाक को करार देना किस हद तक जायज है? क्या बलूचिस्तान में गैर मुल्की ताकतों के इशारों पर कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने वाले अफराद और गिरोहों ने अपने इन सरदारों से पूछा कि विफाक उनको जो हक दे रहा है वो कहाँ है? ऐसे में अब सवाल यही है कि बलूचिस्तान के अवाम को कब तक गुमराह करने की कोशिश की जाती रहेगी, कब तक गरीब बलोच को ऐसी गवर्नेंस की कीमत अदा करना पड़ेगी। सवाल तो ये भी है कि क्या बलूचिस्तान की सूरत हाल तकाजा नहीं कर रही कि मामलात को सियासी अंदाज से हल करने का वक्त गुजरता जा रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा कि पाकिस्तान बेबस और लाचार नजर आ रहा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो चुका है और पाकिस्तान का झंडा भी निकाल कर फेंक दिया है। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।